गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। और रक्षाबंधन की आप सभी को दिल से शुभकामनाएं, दिल से बधाई और स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पे। तो गाइस देखो, बात क्या है ना कि आज रक्षाबंधन का दिन है। आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है। तो गाइस ये तो हर ईयर आता है, ठीक है, लेकिन हमें अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करनी है, उसे स्टॉप नहीं करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि अभी तो पेंडेमिक चल रही है, सभी लोग घर पे ही हैं, ठीक है। तो जो हमारी बेरोजगारी है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। जब भी ये होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें उसकी पहले से ही तैयारी करके रखनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देर विदाउट फर्दर डिले, देर न करते हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन क्या है हमारा? सेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, ठीक है। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्वालामुखी और अर्थक्वेक का वितरण, ठीक है। ज्वालामुखी का एंड अर्थक्वेक का क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सो आगे चलते हैं। सेशन के से स्टार्ट करने से पहले हम डेली का मोटिव देखते हैं। मोटिव क्या है? मोटिव देख लेते हैं। मोटिव क्या है? मोटिव है कि इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस देन डोंट डाउट योर ड्रीम्स, ठीक है। क्या है हमारा मोटिव? मोटिव है कि इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस, अगर आप अपने सक्सेस को पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने ड्रीम, मतलब आपकी जो ड्रीम है उसमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपनी सक्सेस अचीव करनी है तो उसमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही कहा गया है। ओके। आज का जो मोटिव है वो यही है कि अगर आप कुछ अपनी सक्सेस, मतलब अगर आप सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो अपने जो आपने जो ड्रीम देखा है, ठीक है, उसमें कभी डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको उसमें डाउट नहीं करना। ओके। तो आगे चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन क्या है? सेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। मैंने क्या बताया था कि जब वोल्केनो पढ़ेंगे तो वोल्केनो के साथ साथ अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने वहाँ बताया था यही चारों चीज़ें। क्या? सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड अटलांटिक ओशियन रिज, इंटरप्रेट वोल्केनो, या फिर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और फोर्थ क्या था हमारे पास? फोर्थ था हमारे पास मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। यही चार चीज़ हम पढ़े थे, ठीक है। यही चार चीज़ हम पढ़े थे। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कल क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो कहाँ कहाँ पे आता है? सिर्फ दो जगह जोन में, ठीक है। कौन कौन सा? पहला सबडक्शन, सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा वोल्केनिक हॉटस्पॉट, ठीक है। क्या? वोल्केनिक हॉटस्पॉट। मैंने वोल्केनिक हॉटस्पॉट का क्या बताया था? वोल्केनिक हॉटस्पॉट क्या होता है कि जहाँ पे वोल्केनो आने का रीजन नहीं पता होता, कारण नहीं पता होता, वो क्या है? हमारा वोल्केनिक हॉटस्पॉट, ठीक है। और सबडक्शन क्या है? सबडक्शन जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही हो, ठीक है, वो क्या है? हमारा सबडक्शन जोन, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ये सब मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यही बात तो सिर्फ समझनी थी। वोल्केनिक हॉटस्पॉट वो भी मैंने अभी बता दिया। क्या? कि जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे वोल्केनो आने का रीजन ना पता हो, वो उसे क्या कहते हैं? वोल्केनिक हॉटस्पॉट, ठीक है। और सबडक्शन जोन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से समझ लेते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है। सबडक्शन जोन, और ये सबडक्शन जोन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। मैंने हॉटस्पॉट का जो जोन था हॉटस्पॉट वाला वो नहीं लिया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक है। कौन सा? वही माउंट कैमरून, ठीक है। माउंट कैमरून है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, क्या होता है सबडक्शन जोन? सबडक्शन जोन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे दो प्लेटें हैं ये, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है? रो 1 रो 2। एक की डेंसिटी ज़्यादा है दूसरे से, ठीक है, मान लेते हैं इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इधर से आ रही, ये ऐसे टकरा रही, ठीक है। ये प्लेट क्या है हमारी? डेंसर है, तो ये क्या करेगी? ऐसे धंस जाएगी, ठीक है। ऐसे आएगी, ऐसे, ठीक है। और दूसरी क्या होगी? ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? ये जोन, जो जोन बनता है, इसी को क्या कहते हैं? सबडक्शन जोन,
क्या, सबडक्शन जोन। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये है सबडक्ट। ठीक है, क्या हुआ है, सबडक्ट। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो थोड़ी जगह बनती है ये, इसे कहते हैं ट्रिंच अर्थात गर्त। ठीक है, क्या, ट्रिंच, ये जो जगह बनती है दो प्लेटों के बीच की। ठीक है, जैसे कि सबसे गहरा गर्त क्या है हमारा, पैसिफिक ओशियन में मेरियाना गर्त है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे मेरियाना गर्त। ठीक है, वो क्या है हमारा सबसे गहरा गर्त। ठीक है, तो हम सबडक्शन जोन समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, कौन कौन सा है। सबसे पहले सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, अर्थात पेरी प्रशांत पेटी, मिड अटलांटिक रीज। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज, ये मैंने दिखा दिया था। कब दिखाया था, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे ये बात बता चुके हैं। अगला क्या है हमारे पास, इंड्रा प्लेट और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, ये भी मैं दिखा चुका हूँ। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है, मैं सभी को मतलब कि सभी को समझा के और स्लाइड के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला है ईस्ट सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, क्या है, सरकम पैसिफिक बेल्ट अर्थात पेरी प्रशांत पेटी। ठीक है, इसको ये देखिए, ये रेड दिख रहा, ये ऐसे, यही क्या है, यही है पेरी प्रशांत पेटी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या है, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। प्रशांत, ये क्या है, पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, पैसिफिक प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये कौन सी है, साउथ अमेरिकन प्लेट। अब देखो, साउथ अमेरिकन प्लेट इधर फोर्स लग रहा, ये इधर। ठीक है, दोनों प्लेट क्या रहे, फोर्स लग रहे। देखो, फोर्स लगने से क्या होता है, माउंटेन बनता है, या तो फिर क्या बनता था, घाटी। ठीक है, दोनों तरफ दोनों होता था ना। ठीक है, फोर्स लग रहा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे माउंटेन है, हाँ है। यहाँ पे क्या है, एंडीज। यहाँ पे क्या है, रॉकी। ठीक है, हाँ है। उसके बाद क्या होगा, ये इधर से फोर्स लग रहा, ये इधर से। ठीक है, तो क्या होगा, ये पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर जाएगी और ये प्लेट ऐसे ऊपर उठ जाएगी। यहाँ भी क्या होगा, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट, ये प्लेट ऊपर, कॉन्टिनेंट प्लेट ऊपर। ठीक है, मैंने क्या बताया कि दो जोन में आते हैं वोल्केनो, कहाँ कहाँ, सबडक्शन जोन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये क्या है, ये हमारा है एशियन प्लेट, ये इधर टकरा रहे, ये इधर। ठीक है, तो ये ऐसे अब उठ जाएगी, ये सबडक्ट कर जाएगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी ये ऐसे उठ जाएगी, ये ऐसे धंस जाएगी। ठीक है, ये फिर ये ऐसे होते हुए ये कहाँ तक जाता है, ऐसे साउथ अमेरिका के दक्षिण से स्टार्ट होकर, साउथ अमेरिका के साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ अमेरिका होते हुए ये अलास्का, फिर द्वीपीय देश हमारा जापान, ठीक है, फिलीपींस, इंडोनेशिया होके यहाँ तक ऐसे आता है। ठीक है, ये कौन सा महासागर है हमारा, पैसिफिक महासागर। ठीक है, तो ये जो जोन होता है सबडक्शन जोन, ये हमारे प्रशांत महासागर को छल्लेनुमा आकृति में घेरे हुए हैं ऐसे। ठीक है, सबडक्शन जोन मैंने क्या बताया, ये इधर से फोर्स लगा रहा, ये इधर से, 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 ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्टिनेंटल वाला ऊपर उठ जाएगा और ये वाला ओशियनिक जो जो हमारी क्रस्ट होगी वो धंस जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो मेरियाना ट्रिंच है वो कहाँ है, वो है जापान के ईस्ट में। जापान यहीं पे है, द्वीपीय देश है, यहाँ से ईस्ट में क्या है हमारा, मेरियाना ट्रिंच। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सबडक्शन जोन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैसिफिक, सरकम पैसिफिक बेल्ट किसका एग्जाम्पल है, तो आप बता दे सकते हैं किसका, सबडक्शन जोन का। ठीक है, किसका, सबडक्शन जोन का। ठीक है, फिर मैंने एक बात बताई थी कि फिलीपींस को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ वोल्केनो। ठीक है, लैंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि वो सबडक्शन जोन का हिस्सा है, सबडक्शन जोन का
हिस्सा है, ठीक है। उसकी बाउंड्री जो है वो क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। उसकी बाउंड्री क्या है, हल्की है, ठीक है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो तोड़ के लावा बाहर आता रहता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ठीक है, बस यही है, ठीक है। इसमें यही है, ये समझना है आपको, दिखा दिए, समझा दिए ऐसा क्यों हुआ, ये इधर से फोर्स लग रहा है, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, और ये इधर से, ये इधर से, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होगी वो धंस जाएगी, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी वो क्या होगी, फ्लोट कर जाएगी, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास सेकंड क्या है, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। मिड अटलांटिक रिज क्या है, मिड अटलांटिक रिज अर्थात मध्य अटलांटिक समुद्री मेखला, ठीक है। मध्य अटलांटिक समुद्री मेखला, ये क्या है, ये देखिए, ये वाइट दिख रहा, ये ऐसे, यही क्या है, हमारी समुद्री मेखला। इस बारे में समझते हैं। देखो क्या हो रहा है कि ये क्या है हमारा साउथ अमेरिका, ये किधर, प्रशांत महासागर की तरफ फोर्स लग रहा, नॉर्थ अमेरिका भी प्रशांत महासागर की तरफ फोर्स लगा रहा, अर्थात ड्रिफ्ट कर रही दोनों, ये प्रशांत महासागर वाली प्लेट है, दोनों इधर ड्रिफ्ट कर रही, ये इधर। तो इधर जब ये इधर जा रही तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा, ये देखिए, ये इधर लग रहा, तो ये इधर जा रही, ठीक है। अर्थात कौन सा फोर्स लग रहा, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक हो रहा, कौन सा, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक, कौन सा, डाइवर्जेंट, अर्थात तनावात्मक बल लग रहा, ठीक है, तनावात्मक बल लग रहा। तो होगा क्या कि ये इधर फोर्स लगाएगी कि ये इधर, तो ये बीच में दरार आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे दरार पड़ गई है, जिसमें से लावा बाहर निकला और इसी ऐसे ही क्या हुआ, जम गया है, ठीक है, ऐसे ही जम गया है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये जो वाइट कलर के दिख रहा, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, ये यही क्या है, हमारा ओशियनिक रिज, ठीक है, मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज। और ये ओशियन कौन सा है, ये ओशियन है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी बात समझे, हाँ समझ गए। आगे चलते हैं, मिड अटलांटिक ओशियन रिज समझ गए, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, अगला है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली और इंट्राप्लेट वोल्केनो, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक लग रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसे फोर्स लग रहा और ये ऐसे फोर्स लग रहा, ठीक है। तो ये क्या हुई, ऐसे ऐसे क्या बनी है हमारी, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी बनी हुई है, ठीक है। क्यों बनी है, क्योंकि ये डाइवर्जेंट टेक्टोनिक हो रहा, ठीक है। ये इधर फोर्स लगा, ये इधर फोर्स लगा। जब मैं भ्रंश पर्वत पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि जब फोर्स लगता है ऐसे दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो बीच वाला भाग क्या होता है, वो ऐसे धंस जाता है, ठीक है, ये ऐसे धंस जाता है। ये क्या होती है हमारी भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी वो यही है रिफ्ट वैली, अर्थात भ्रंश घाटी अफ्रीका की लार्जेस्ट है, सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट अफ्रीकन सॉरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफ्ट वैली है, ठीक है। तो ये इधर फोर्स लग रहा, ये इधर फोर्स लग रहा, इसीलिए यहाँ क्या आते हैं, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, ठीक है, क्या आते हैं, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक दोनों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वोल्केनो आता है वहाँ पे 99% चांसेस रहते हैं अर्थक्वेक आने के, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है हमारा, ये है हमारा हिमालय, यहाँ हिमालय लाई करता है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या है, हिमालय, ठीक है। देखो हिमालय कैसे बना है, फोल्ड माउंटेन है, सभी जानते हैं, हाँ फोल्ड माउंटेन है, क्यों, देखो ये कौन सी प्लेट है हमारी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और ये कौन सी है, यूरेशियन, ठीक है। ये कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और ये कौन सी है, यूरेशियन। दोनों प्लेट के टकराने से क्या बना है हमारा, हिमालय, ठीक है। हिमालय कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, हिमालय बना है। तो देखो सबडक्शन जोन यहाँ भी बनेगा, हाँ बनेगा। तो कौन सी प्लेट धंसी है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट डेंसर है, जो कि धंसी हुई है, ठीक है। इसकी बात समझते हैं, यहाँ पे
वोल्केनो क्यों नहीं आ पाता, ठीक है, वहाँ यहाँ पे वोल्केनो क्यों नहीं आता, इस बात को समझते हैं। देखो ये कौन सी हमारी क्रस्ट है, ये क्रस्ट है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों कॉन्टिनेंटल है। देखो कॉन्टिनेंटल है तो जाहिर सी बात है कि क्रस्ट मोटी होगी ओशियन वाली से, ठीक है। तो ये दोनों जब क्रस्ट एक दूसरे पे सबडक्ट करती है और एक जो अपर फ्लोट करती है, वो ज़्यादा फ्लोट नहीं कर पाती, वो ऐसे जाती है और एक है ऐसे जाती है, ठीक है। अर्थात ये डबल मोटी हुई, तो इस मोटी हुई परत को, अर्थात इस परत को तोड़ना वो मैग्मा नहीं तोड़ पाता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वोल्केनो नहीं आता। लेकिन हाँ भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप आता है। और जब क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था अर्थक्वेक का, तो मैंने इंडिया में कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आते हैं वो बताया था। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता है कच्छ का एक भुज है, फिर यहाँ पे कहाँ पे पश्चिम बंगाल में आता है, कहाँ सुंदरबन डेल्टा के पास में, ठीक है, यहाँ भी आता है। ओके, तो ये सब क्या है, हमारे अर्थक्वेक के रेड जोन है, ठीक है, अर्थक्वेक के मेजर जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। ये 7 सिस्टर्स हमारी हैं जो यहाँ पे भी अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। ओके।